बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्तुगरुल गाजी ने 1231 में कारा चैसार के मशहूर किले को फ़तह किया। इस फ़तह पर ये वीडियो बनाई है। इस फ़तह की पूरी कहानी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अर्तुगरुल गाजी और कारा चैसार किले की फ़तह 1231 ईस्वी का ये ज़माना था। अनातोलिया की सरज़मीन, ये अनातोलिया से मुराद तुर्की है। अनातोलिया की सरज़मीन पर सल्जोकी सल्तनत और बाज़ंतीनी ताकतें एक दूसरे के मुकाबले पर खड़ी थी। बाज़ंतीनी ताकतों से मुराद सलीबी यानी ईसाई ताकतें थीं। काई कबीले का बहादुर सरदार अर्तुगरुल गाजी ईमान और गैरत की राह पर चलते हुए अपने कबीले को एक नए मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहा था। ये वो दौर था जब इस्लाम दुश्मन कुव्वतें तुर्क कबाइल को मिटाने के ख्वाब देख रही थीं, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसे मर्द मुजाहिद को पैदा किया था जो तारीख़ का रुख मोड़ने वाला था। कारा चैसार किले की अहमियत। कारा चैसार किला एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़ था। ये किला न सिर्फ अस्करी एतबार से बल्कि तजारती रास्तों के लिए भी बेहद अहम था। जो भी इस किले पर काबज़ होता इर्द गिर्द की वादियों और रास्तों पर हुक्मरानी कर सकता था। बाज़ंतीनी हुक्मरान इस किले को अपनी ताकत का मरकज़ समझते थे, लेकिन अर्तुगरुल गाजी जानते थे कि अगर ये किला फ़तह न हुआ तो काई कबीला हमेशा दुश्मन के ख़तरे में रहेगा। जंग की तैयारी। अर्तुगरुल गाजी ने अपने साथियों को जमा किया और कहा कि ये किला महज पत्थरों का ढेर नहीं, ये ईमान की आजमाइश है। अगर हमने इसे फ़तह किया तो ना सिर्फ अपने कबीले को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, बल्कि इस्लाम का झंडा इस इलाके में बुलंद होगा। काई कबीले के मुजाहिदीन ने अपनी तलवारें तेज़ की, घोड़ों को तैयार किया और रातों को इबादत करके अल्लाह से नुसरत मांगी यानी फ़तह मांगी। अर्तुगरुल गाजी ने सल्जोक सुल्तान अलाउद्दीन के इक़बात की इजाज़त भी हासिल कर ली थी ताकि ये जंग बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामी लश्कर के नाम पर लड़ी जा सके। किले का मुहासरा यानी किला कैसार का मुहासरा। अर्तुगरुल और उसके जवानों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। बाज़ंतीनी फ़ौज से मुराद ईसाई फ़ौज है, बड़ी तादाद में अंदर मौजूद थी। कई दिनों तक तीर अंदाज़ी और छोटे हमले जारी रहे। दुश्मन समझे कि काई कबीला ज़्यादा देर ना ठहर सकेगा, लेकिन अर्तुगरुल गाजी के मुजाहिदीन का जज्बा ईमान और सब्र से भरा हुआ था। यानी उनका ईमान का जज्बा आसमानों पर था और मुश्किलात और मसाइब में वह सब्र इख्तियार करते थे। एक रात अर्तुगरुल गाजी ने खुफिया मंसूबा बनाया, अपने बेहतरीन जवानों को साथ लिया और अंधेरे में किले की दीवार पर चढ़ाई शुरू की। घोड़ों की टापों की आवाज़ और अल्लाह अकबर के नारों से वादी गूंज उठी, यानी किला चैसार के इर्द गिर्द की वादी गूंज उठी और फिर फैसला कुन मार्का शुरू हुआ। किले के दरवाज़े तोड़े गए। किले के दरवाज़े तोड़ना आसान नहीं थे, लेकिन एक हिकमत अमली के साथ सब ने मिलकर ज़ोर लगाया और दरवाज़े तोड़ डाले। उस दरवाज़े तोड़कर जैसे ही काई कबीले के सिपाही अंदर दाखिल हुए
तो दोनों तरफ से सख्त लड़ाई शुरू हुई। अर्तुगरुल गाजी आगे बढ़कर दुश्मन के सरदार से दोबदू हुए, यानी दोनों ने एक दूसरे से मुकाबला शुरू किया। एक ज़बरदस्त वार के साथ अर्तुगरुल गाजी ने ईसाइयों के सरदार को गिरा दिया। दुश्मन के हौसले पस्त हो गए क्योंकि उनका सिपहसालार मारा गया। चंद ही घंटों में किला मुसलमानों के कब्ज़े में था। अर्तुगरुल गाजी ने किले के अंदर अजान दिलवाई। ये वो लम्हा था जब पहली बार इस इलाके में अल्लाह अकबर की सदा गूंजी। फ़तह के असरात। ये फ़तह काई कबीले की पहली बड़ी कामयाबी थी। इससे अर्तुगरुल की हैसियत सिर्फ़ एक कबीले के सरदार की न रही बल्कि एक मुजाहिद रहनुमा की भी बन गई। इस किले की फ़तह के बाद तुर्क कबाइल को एक मजबूत ठिकाना मिला जो बाद में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद के लिए पहला कदम बना। इस फ़तह से क्या पैगाम मिला? इस फ़तह से पैगाम मिला कि ईमान और यकीन सबसे बड़ा हथियार है। क़यादत का किरदार फ़ैसला कुन होता है। अगर रहनुमा बहादुर हो तो कलील फ़ौज भी बड़े बड़े किले फ़तेह कर सकती है। मुश्किल तरीन हालात में सब्र पर भरोसा फ़तह की कुंजी है। ये फ़तह हमें सिखाती है कि बड़ी सल्तनतें भी छोटे मगर ईमान के साथ अगर लड़े तो बड़ी बड़ी फ़ौजें भी उनके सामने नहीं टिक सकती। यही वो तारीख़ी लम्हा था कि जिसने अर्तुगरुल गाजी को इस्लामी तारीख़ का अजीम हीरो बना दिया। कारा चहिसार की फ़तह दरअसल उस्मानी सल्तनत की पहली ईंट साबित हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल मोरल उर्दू स्टोरी चैनल फॉर यू को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। एक अच्छी और नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।